हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं 9th क्लास का टॉपिक एल्जेब्राइक आइडेंटिटीज़। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट, क्योंकि इस टॉपिक के बारे में अगर हम बात करें तो ये टॉपिक अगर कोई बच्चा नॉन मेडिकल में जाना चाहता है, आईआईटी मेंस या आईआईटी एडवांस की तरफ देखता है, तो ये टॉपिक सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये टॉपिक पूरे मैथमेटिक्स को पकड़ के रखता है। मैथमेटिक्स का कोई भी टॉपिक हो, उन सारे टॉपिक्स के अंदर एल्जेब्राइक आइडेंटिटी ज़रूर यूज़ हो सकती है किसी भी जगह पर। तो अगर इस पे किसी बच्चे का होल्ड है तो उसको बहुत ही अच्छे ढंग से इसको कर सकता है। 8th क्लास में हमने कुछ एल्जेब्राइक आइडेंटिटीज़ पढ़ी हुई हैं, मैं उनको लिख रहा हूँ। उसके बाद में 9th में हम जितनी पढ़ेंगे वो सारी लिख रहा हूँ। अब उन आइडेंटिटीज़ में चेंजेस क्या आ रहे हैं, इस चीज़ को आपको समझना है और उसी को यूज़ करते हुए हम आगे काम करेंगे। उन चेंजेस को मैं अलग नाम देके आप लोगों को कहूँगा कि ये रिजल्ट 1, रिजल्ट 2, रिजल्ट 3, रिजल्ट 4, इनको याद रखो, ठीक है। तो 8th क्लास में हमने बेसिकली जो फर्स्ट एल्जेब्रिक आइडेंटिटी पढ़ी थी वो था a+b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a² + 2ab + b²। अब स्टूडेंट एक चीज़ और है कि आइडेंटिटीज़ बोलते किसको हैं। आइडेंटिटीज़ उसको बोलते हैं जो आपको जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है लेफ़्ट और राइट पर, उसमें ए और बी की कोई सा भी रियल नंबर पुट करेंगे तो वो लेफ़्ट राइट को हमेशा इट इज़ ट्रू फॉर ऑल रियल नंबर्स। ए और बी कुछ भी पुट करें आप, ये सबके लिए ट्रू होगा, उसी को हम आइडेंटिटी बोलते हैं। इक्वेशन में और आइडेंटिटी में यही डिफरेंस होता है। इक्वेशन पर्टिकुलर कुछ वैल्यूज़ के लिए सॉल्व होता है, बट आइडेंटिटी इज ट्रू फॉर ऑल रियल नंबर। मीन्स हम ए और बी की कुछ वैल्यूज रख के मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करता हूँ ताकि आपको बात समझ में आए, ठीक है ना। जैसे ये आइडेंटिटी क्यों है, आप ए आपका जो भी मन करता है 1 लिख दीजिए, बी आप यहाँ पे 2 लिख दीजिए, कुछ भी लिखें आप। तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे अगर हम देखेंगे कितना आएगा, लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास क्या आएगा, दिस इज इक्वल्स टू 1 + 2 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू कितना हो गया 3 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू कितना हो गया 9 हो गया। अब हम राइट हैंड साइड पे आते हैं। अगर हम राइट हैंड साइड पे आएंगे तो यहाँ पे हम ए और बी की वैल्यू रखते हैं। तो ए कितना है 1 का स्क्वायर, यहाँ पे फिर कितना है +2, ए कितना है 1, बी कितना है 2 + b² लिख दिया। इसको सॉल्व करते हैं, देखें क्या आता है। दिस इज इक्वल टू 1 + 2 × 4 + 2 × 4, दिस इज इक्वल टू 9। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये आपकी आइडेंटिटी है। आप कुछ भी रखें, a1 रखें, 2 रखें, a√2 लिख दें, b3 लिख दें, a5 लिखें, b7 लिख दें, a0 लिखें, b-10 लिखें, a10 लाख लिखें, b20 लाख लिख दें, कुछ भी लिखें, सबके लिए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल है। लेकिन अगर मैं आपके सामने लिखता हूं कि a + b = 2, अगर मैं लिखता हूं a + b = 2, तो ये आइडेंटिटी नहीं है कभी भी। दिस इज नॉट आइडेंटिटी। क्यों? ये इक्वेशन है। आप ए और बी की क्या वैल्यूज रखेंगे कि इसको सेटिस्फाइड करे, हर एक वैल्यू के लिए ट्रू नहीं होगा ना। अगर आप a1 रखेंगे, b2 रखेंगे, तो यहाँ क्या आएगा 3, ये तो गलत हो गया। तो कुछ वैल्यूज हैं जिनके लिए सेटिस्फाइड करता है ये, बट दिस इज इक्वेशन, ये दिस इज आइडेंटिटी, दिस इज इक्वेशन। अगर इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ 2ab कर लेता हूँ, चलो अभी भी ये इक्वेशन है, दिस इज नॉट एन आइडेंटिटी। ये कुछ वैल्यूज के लिए ट्रू होगा, बाकी के लिए ट्रू होगा ही नहीं। फॉर एग्जांपल यहाँ मैं a = 1 लिखूंगा, b = 1 लिखूंगा, तो लेफ्ट हैंड साइड पे कितना आएगा, लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा 2, राइट हैंड साइड पे कितना आएगा, राइट हैंड साइड पे आएगा 2 × 1 × 1, दिस इज इक्वल टू 2। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू कितना है, राइट हैंड साइड। लेकिन पर्टिकुलर a और b के लिए, बाकी किसी भी नंबर के लिए ट्रू नहीं होगा। तो दिस इज एन इक्वेशन, दिस इज एन आइडेंटिटी। तो ये आपको फर्क समझना है। अब यहां से ये कैसे आया, ये भी कई बार बच्चे सोचते हैं कि a + b का होल स्क्वायर a² + 2ab + b² होता है। क्यों होता है, ये बच्चे भूल ही जाते हैं। इसको याद रखने का तरीका क्या है, आप देखिए a + b का होल स्क्वायर का क्या मतलब हुआ,
इसका मतलब हुआ a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। ये चीज समझ रहे हैं आप? कैसे? जैसे मैं 3 का स्क्वायर करूंगा स्टूडेंट, तो 3 के स्क्वायर का क्या मतलब होता है? सभी बच्चे जानते हैं 9 होता है। क्यों होता है 9? क्योंकि हम क्या लिखते हैं 3 इंटू 3, तो 9 आ गया। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर का क्या मतलब है? a प्लस बी को एक बार लिखना और 2 बार लिखना है। जैसे 3 को 2 बार लिखना है, क्यूब होगा तो 3 बार लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे? सिंपली इसके ब्रैकेट ओपन करेंगे। ब्रैकेट ओपन करेंगे, क्या होगा? a को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a इंटू ए आएगा। फिर a को b से मल्टीप्लाई करेंगे, a इंटू बी आएगा। फिर b को a से मल्टीप्लाई करेंगे, b इंटू ए आएगा। फिर b को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो b इंटू बी आएगा। आप देखेंगे a इंटू ए कितना होगा? a स्क्वायर, ये हम जानते हैं। a इंटू बी को हम क्या लिखेंगे? ए बी। b इंटू ए को क्या लिखेंगे? बी ए। ये क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर। ये हम जानते हैं कि a इंटू बी लिखें चाहे b इंटू ए लिखें, दोनों एक ही बात है। क्योंकि 2 इंटू 3 करोगे 6 आएगा, 3 इंटू 2 करोगे तब भी 6 आएगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। स्टूडेंट्स, ये जो पार्ट मैं आपके सामने लिख रहा हूं, ये पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये यहां से डायरेक्ट नहीं आया। कैसे आया उसका रीजन है, मैं बाकी सबके रीजंस आपको नहीं दूंगा, लेकिन आपको एक बात क्लियर हो गई कि हाँ ये आइडेंटिटी बनी कैसे। और आइडेंटिटी और इक्वेशन में डिफरेंस क्या, वो क्लियर हो गया। इक्वेशन इज नॉट ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ रियल नंबर्स, बट आइडेंटिटी इज ट्रू फॉर ऑल रियल नंबर्स। आइडेंटिटी बोलते ही उसको है जो सभी रियल नंबर्स के लिए ट्रू हो। कोई सा भी रियल नंबर आप पुट करोगे, चाहे a प्लस बी प्लस सी हो, चाहे कितने भी टर्म्स दे रखी हो, लेफ्ट राइट को वो हमेशा इक्वल करेगा। तो 8th क्लास की मैंने पहले आइडेंटिटी आपके सामने लिखी है। अब मैं 2 आइडेंटिटीज और है वो लिख रहा हूँ, फिर 9th की सारी आइडेंटिटीज लिखूंगा। वो पहले आप उसको एक बार इकट्ठा लिख लेना। इसके बाद में इसमें क्या क्या चीजें हमें याद रखनी है वो मैं अगले। फर्स्ट जो आइडेंटिटी थी हमारी वो क्या थी? a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू दैट इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। सेकंड जो आइडेंटिटी है वो हमारी a माइनस b का होल स्क्वायर है, दैट इज a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस b स्क्वायर। थर्ड जो आइडेंटिटी है वो हम जानते हैं कि a माइनस b या a प्लस बी करेंगे, दिस इज उसको कितना आएगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका प्रूफ भी आप सभी का जानते हैं। अब जो हम 9th क्लास में करने जा रहे हैं वो सारी पहले मैं एक साथ लिख रहा हूँ, उसके बाद में सब में चेंजेस जो होंगे वो आप लोगों को याद रखने पड़ेंगे। फोर्थ में लिख रहा हूँ आप लोगों के सामने a प्लस बी का होल क्यूब, तो दिस इज इक्वल टू होता है स्टूडेंट्स a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस d स्टूडेंट। फिफ्थ जो आइडेंटिटी है उसको हम लिखेंगे a माइनस बी का होल क्यूब, दिस इज इक्वल टू होगा a क्यूब माइनस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a माइनस बी। यहाँ पे स्टूडेंट आएगा माइनस, क्योंकि 3a स्क्वायर माइनस का b होगा। ठीक है। 6th की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे आएगा a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, जैसे कुछ आएगा सॉरी होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। 7th जो आएगा वो आएगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस का 3abc इज इक्वल्स टू a प्लस b प्लस c ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। स्टूडेंट, ये जो पार्ट है आपके पास में ये मेन 7 आइडेंटिटीज हैं।
लेकिन इससे मैं बहुत सारी आइडेंटिटीज बनाने जा रहा हूँ जिसको आपको डायरेक्टली याद रखना है, क्योंकि अब इन्हीं से बनाऊंगा मैं सारी चीजों को, वही आपको समझना है। अगर वो आप समझ गए तो वो बहुत अच्छे ढंग से आपको याद रहेगा। मैं रिजल्ट के नाम से उसको बोलूंगा, रिजल्ट 1, रिजल्ट 2, रिजल्ट 3। उससे पहले मैं आप लोगों को जो फोर्थ है इसका प्रूफ बता रहा हूँ, इसके बाद में मैं आपका सिक्स्थ का प्रूफ बताऊंगा, फिर लास्ट लेक्चर में सेवंथ का प्रूफ बताऊंगा। फोर्थ का जो प्रूफ है स्टूडेंट, वो अगर आप देखेंगे तो देखेंगे क्या लिखा है हमने, a प्लस बी प्लस सी का होल a प्लस बी का होल क्यूब। अब आप देखेंगे अगर मैं बोलूं आपको 3 का होल क्यूब करेंगे तो क्या लिखेंगे स्टूडेंट, हम इसको लिखेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3, तो दिस इज इक्वल टू 3 3 9 इंटू 3 इज इक्वल टू 27 मिलेगा स्टूडेंट्स। अब a प्लस बी का होल क्यूब का क्या मतलब है, a प्लस बी को आप एक ही नंबर समझें एक पल के लिए, तो दिस इज इक्वल टू कितना हो गया, दैट इज a प्लस बी, इसको आप एक ही नंबर माने, दिस इज दैट इज अ सिंगल नंबर। इसको 3 बार हमने मल्टीप्लाई करके लिख दिया, जैसे हम इसको लिख देते। इसका क्या मतलब है हम अभी कर चुके हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, या इन दोनों को लिख लीजिए, इन दोनों को देख लीजिए, ये क्या है, ये आपका, ये दोनों को ले लेंगे अपन, तो ये क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर है। इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं इसको, दैट इज a प्लस बी, एंड ये कितना आएगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर हम इसके बारे में बात करें तो अब क्या करना है आपने, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले a को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो a इंटू ए स्क्वायर, फिर इस वाले a को इस वाले पार्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 2 इंटू, दैट इज a इंटू 2 इंटू ए बी। अब a को मल्टीप्लाई करेंगे b स्क्वायर से, दैट इज प्लस a इंटू बी स्क्वायर, ठीक है। अब हम b को करेंगे तीनों से मल्टीप्लाई, प्लस b इंटू ए स्क्वायर, फिर उससे करेंगे प्लस b इंटू 2ab, फिर b को लास्ट वाले से करेंगे प्लस b इंटू बी स्क्वायर। अब अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, पावर्स को अगर हम ऐड करते हैं, आपको पता है कि बेसिस जब सेम होती है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2 है, तो आपको क्लियर होना चाहिए कितना हो जाएगा, a क्यूब स्टूडेंट। इसको हम देखेंगे a की पावर 1 है, a की पावर 1 है, यहाँ पे प्लस का 2 आएगा, ये कितना आएगा, 2a स्क्वायर b आएगा। अगर हम इसके बारे में बात करेंगे, प्लस का ये है a b स्क्वायर, इसके बारे में बात करेंगे प्लस का b a स्क्वायर, इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, प्लस का 2ab स्क्वायर, और ये b की पावर 1 और b की पावर 2 का सम करेंगे तो b की पावर कितना आएगा, 3 आएगा स्टूडेंट। तो दिस इज इक्वल टू कितना आ गया, ये a क्यूब और ये b क्यूब को हम साथ लिख सकते हैं, पहले जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है तो लिख लेते हैं, ये कितना आ गया, a क्यूब प्लस b क्यूब। अब देखिए 2a स्क्वायर b, यहाँ पे a स्क्वायर भी आपके साथ में, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो कितने हो जाएंगे, ये हो जाएगा 3a स्क्वायर b, ये ab स्क्वायर प्लस 2ab स्क्वायर, सो हम क्या लिखेंगे 3ab स्क्वायर। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो भी हमारे पास में लिखा हुआ है उसको हम फाइनली कैसे पहुंचाएंगे, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस यहाँ से 3ab कॉमन आ रहा है, 3ab, यहाँ पे स्टूडेंट a बच गया, यहाँ पे स्टूडेंट b बच गया, ये हमारे पास आ गया स्टूडेंट, ठीक है ना। तो मैंने ये प्रूफ बताया, डायरेक्ट हमें याद रखना है, बट ये आया कैसे वो मैंने आपको समझा दिया है, कैसे हम नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही हम इसको करके इसको एलिब्रेट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक ये पॉइंट क्लियर हो गया स्टूडेंट। अब अगर हम बात करते हैं ये कि ये ऐसे इसका प्रूफ भी आप देख सकते हैं,
अब a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर को देखते हैं स्टूडेंट। इसको देखेंगे तो क्या आएगा, दैट इज a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर। तो वैसे ही है जैसे 3 का स्क्वायर है। अब a प्लस बी प्लस सी को एक सिंगल नंबर दिमाग में मान लीजिए z है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हो गया, a प्लस बी प्लस सी इंटू कितना आएगा, a प्लस बी प्लस सी, यानी कि z इंटू जेड, अगर मैं z मान रहा हूं। अब क्या करेंगे, इसको तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर b को तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर c को तीनों से मल्टीप्लाई कर देंगे, ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, ओपन होकर आइडेंटिटी बन जाएगी। a को a से मल्टीप्लाई किया कितना हो गया, a इंटू a, डायरेक्ट लिख दूं a स्क्वायर। a को b से करेंगे कितना आएगा, ab, a को c से करेंगे कितना आ जाएगा, ac स्टूडेंट। ऐसे अब b को इससे कर रहा हूं प्लस लगा के आगे, नीचे लिख रहा हूं यहाँ पे, b को a से करेंगे ba, b को b से करेंगे प्लस का b स्क्वायर कर लेता हूं पहले, और b को c से करेंगे तो प्लस का आ जाएगा bc। अब क्या करेंगे, c को करें, c को a से करेंगे, इसके लिए लिख देता हूं ca, c को b से करेंगे तो लिख देता हूं cb, c को c से करूंगा तो कितना आ जाएगा, c स्क्वायर। अब इन सबको साथ लिखना है तो ये दोनों जुड़ जाएंगे स्टूडेंट। ये वाला जो ac है ये इस वाले ca से जुड़ेगा, ये वाला bc है ये इस bc से जुड़ेगा। तो अब देखेंगे क्या बन रहा है, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर को पहले लिख लें, दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ये कितना आ गया 2ab, 2ab, ac है ca, ac है ca की बात है, प्लस 2ac, ये यहां से b से ले लिया तो कितना आ गया प्लस 2bc, ये हमारी आइडेंटिटी बन गई। 2bc को पहले लिख लीजिए, 2c को बाद लिख लीजिए, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। तो हमारी जो आइडेंटिटी नंबर 6 है वो इस तरीके से लिखेंगे। जो ये फर्स्ट वाली आइडेंटिटी है, इससे हम सारे के सारे रिजल्ट्स बनाने की कोशिश करते हैं और उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे, फिर इसके करेंगे, फिर वो आपको कुछ क्वेश्चन इस पे बेस करा देता हूँ ताकि आपको चीजें क्लियर हो कि किस तरीके से हमें वर्क करना है। यहाँ पे हमारी पहली आइडेंटिटी है, आपसे क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछा जाएगा तो डायरेक्ट ही हो गया। अब इसमें हमारे पास क्या रिजल्ट बनता है, मैं इसकी बात करता हूँ। a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, मैं पहले लिख रहा हूँ इसको साथ में, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मैंने इसको ऐसे लिख लिया स्टूडेंट। अब देखो आप, मैं इस वाले से एक रिजल्ट बनाने जा रहा हूँ। क्या करूँगा मैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab, ये मैं साइड ले आया, दिस इज इक्वल टू कितना आ गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसी को हमने जब इधर लिखेंगे तो वो इधर आ जाएगा। ये एक रिजल्ट है जिसे आपको याद रखना है। मैं इसका नाम देता हूं, जैसे इसको लिख देते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, उसको मैंने इधर लिख दिया, दैट इज a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab। ये इसको मैं जो बोल रहा हूं वो आप उसी तरीके से याद रखेंगे तो आपको बहुत ही आसानी होगी, दैट इज रिजल्ट 1। ऐसे में बहुत सारे रिजल्ट्स याद रखेंगे स्टूडेंट, उसके बाद ही हम इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। सिमिलरली सेकंड वाले पार्ट से भी ऐसे ही करेंगे हम। सेकंड वाले पार्ट से ये पार्ट देखेंगे आप, क्या दे रखा है आपको, दैट इज a माइनस बी का होल स्क्वायर स्टूडेंट इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। ये आपको गिवन है स्टूडेंट, इसको मैं इधर लेके आ रहा हूँ, दैट इज a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस का 2ab इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ अगर हम बात करेंगे, दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू, उसको इधर ले आ रहा हूँ, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, दिस इज, हम इसको बोलते हैं रिजल्ट सेकंड स्टूडेंट। ये भी हमको डायरेक्ट याद रखना है। ये दोनों ही रिजल्ट में आप देखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये दे रखा है, दूसरा भी सेम ही है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमें ये दे रखा है।
तो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालने के लिए आपको इसे यूज करना है कि इसको यूज करना है। अब इसके लिए मैं दोनों के लिए एक एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए सॉल्व करता हूं ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि हमें किसको यूज करना है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन में मैं दूसरा पार्ट यूज करूंगा, आपको देखता हूं तो किस तरीके से आप क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन गिवन है इफ x plus y is equals to 12 and xy is equals to 32, then find x square plus y square। तो स्टूडेंट हमें किसी भी चीज का रट्टा नहीं मारना है, क्योंकि यहाँ पे a और b की जगह अगर x y आ गया तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, उसे लगता है कि ये क्या आ गया। तो आपको कुछ नहीं करना है, उसमें a के प्लेस पर x लिखा है और b के प्लेस पे y। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो ये हमारा फॉर्मूला वही निकालने की बात कर रहा है। दूसरा मुझे ये वाला यूज करना है कि ये वाला, क्योंकि ये भी a प्लस बी स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। तो मैं अब देखूंगा कि यहाँ इसने क्या दिया हुआ है, इस पे बहुत डिपेंड करता है स्टूडेंट। अब आपको पता है a प्लस बी दिया हुआ है यानी कि x प्लस वाई, यानी कि यहाँ x प्लस वाई कर दूंगा तो ये दिया हुआ है, तो मुझे ये वाली आइडेंटिटी यूज करनी है इस वाले क्वेश्चन। मुझे ये चीज गिवन है, मुझे ये चीज गिवन है ax into y। पहले उसका फॉर्मूला लिख लेते हैं, फॉर्मूला इसके हिसाब से लिखेंगे कितना आएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, अब जब a भी था वहां x और y आ गया तो कितना लिखेंगे x प्लस y का होल स्क्वायर माइनस का 2x into y। क्लियर। अब आप देखेंगे x प्लस वाई आपके पास में कितना है 12, तो यहाँ लिखेंगे x इंटू वाई क्या 32, तो यहाँ लिखेंगे। तो हम ये लिख देते हैं यहाँ पे, भाई मैंने a की जगह x b की जगह y तो लिखा है, ये चेंज करना आपको आना चाहिए, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहाँ हम x प्लस वाई के लिए रखेंगे 12 का होल स्क्वायर माइनस का 2xy दे रखा है आपको कितना इंटू 32 स्टूडेंट। तो दिस इज इक्वल टू 12 का होल स्क्वायर आप जानते हैं 144 होता है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 64 होगा स्टूडेंट। तो आप देखेंगे इसकी वैल्यू कितनी है स्टूडेंट 80, ये आंसर कितना आया 80, यानी कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी 80 होगी। इसी पे बेस्ड क्वेश्चन अगर ऐसे दिया होता क्वेश्चन स्टूडेंट, इफ x माइनस वाई इज इक्वल्स टू, आपको दिया होता x minus y is equals to 12 दिया होता स्टूडेंट, एंड x y सेम 32 होता, क्वेश्चन पूछता फाइंड x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो स्टूडेंट आप क्या करते आपको ये बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पे भी यही पूछा था, यहाँ पे भी यही पूछा है, बट इसने कंडीशंस क्या दी है वो इंपॉर्टेंट है। यहाँ x माइनस वाई दिया हुआ है तो क्या करूंगा, ये a माइनस बी वाला यूज होगा, x इंटू वाई दिया हुआ है यानी कि a भी यूज होगा। फॉर्मूला हमारा फिर हम चेंज कर देंगे, दैट इज x स्क्वायर, पर हम रिजल्ट कौन सा यूज करेंगे, रिजल्ट सेकंड यूज करेंगे। गिवन क्या है उस पर डिपेंड करता है, x प्लस वाई दिया कि x माइनस वाई, उन दोनों दिए सेम के लिए हमें रिजल्ट दोनों अलग अलग याद रखने हैं। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इस रिजल्ट 2 से आया, इसलिए क्या लिखेंगे x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू x इंटू वाई, दिस इज इक्वल टू x माइनस वाई कितना स्टूडेंट, दैट इज 12 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू कितना आया 32, आपको पता है कितना आएगा 144 प्लस ये कितना आएगा 64, दिस इज इक्वल टू 208। तो स्टूडेंट ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से क्वेश्चन को देख रहे हैं। दोनों में सेम पार्ट पूछा था, लेकिन ये कंडीशंस क्या दी हुई थी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप थोड़ा सा कॉन्शियस होकर चीजों को समझते हुए अगर आगे बढ़ेंगे तो आपको इन क्वेश्चंस को करने में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। स्टूडेंट अब मैं आपके सामने एक ऐसा सिंपल क्वेश्चन लेके आया हूँ जो अलजेब्रा 8 में भी आप लोग कर चुके हैं, लेकिन इसको एक्सपेंड कैसे करना है थोड़ा सा इसको हमको समझने की जरूरत है। जैसे मैं आपसे बात करता हूं कि ये 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर दे रखा है, आपको पता है आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर पता है, पर 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर हम कैसे करेंगे
ये सोचना बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट। दिस पार्ट कंप्लीटली बच्चे को माइंड में मानना पड़ेगा कि ये ए है, एंड दिस कंप्लीट पार्ट स्टूडेंट को मानना पड़ेगा कि ये बी है। हर एक क्वेश्चन में ये पार्ट है आपका। सेकंड क्वेश्चन में भी इसने इसको ए मान लिया है, इसको बी, इसमें ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। ऐसे फ्रैक्शन में भी आ जाएगा, तब भी इस वाले पार्ट को ए मानना है और इस वाले पार्ट को बी मानना है। ये ए प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन होगा। लेकिन रूट में दे रखा है 2x प्लस 3y दे रखा है, x/2 प्लस y/3 दे रखा है। ये स्टूडेंट को कंफ्यूज करते हैं। आपने बिल्कुल भी कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि वो a है, एक दूसरा b है, चाहे कुछ भी लिखा हो, x y लिखा हो, z t लिखा हो, कुछ भी लिखा हो। तो जैसे मैं आपके सामने इस वाले पार्ट की अगर बात करूंगा तो मुझे पता है कि मेरे को a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ही लगाना है कि वो दिख रहा है यहाँ से। तो दिस इज इक्वल्स टू, आप जानते हैं क्या होता है, दैट इज ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये फॉर्मूला पहले लिखने कोई इशू नहीं है। यहाँ पर क्या आएगा, दैट इज 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर। तो a के प्लेस पे हमने 2x देखा है, b के प्लेस पे हमने 3y देखा है, तो वही यहाँ पे करने वाले हैं। तो a के प्लेस पे 2x हो तो कितना आएगा स्टूडेंट, 2x का होल स्क्वायर आएगा प्लस 2। a के प्लेस पे कितना है 2x, तो दिस कितना है 2x। b के प्लेस पे कितना है 3y, तो ये कितना आएगा स्टूडेंट 3y प्लस b के प्लेस पे 3y, दैट इज 3y का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे भी स्टूडेंट बहुत बड़ी बड़ी गलती करते हैं। यहाँ पे 2x स्क्वायर लिख देते हैं। तो इसको पूरा एलोबरेट कर लो या प्रॉपर्टीज को याद रखो जो आप लोगों ने पढ़ी हुई है एक्सपोनेंट के अंदर। एक्सपोनेंट में क्या होता है आपको पता होना चाहिए। अगर a इंटू बी का होल स्क्वायर दे रखा है, इसका मतलब होता है a स्क्वायर बी स्क्वायर। मैं साइड में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये अब यहाँ पे अगर मैं इसको a मानूं और b मानूं, ये वाला a b नहीं, कुछ भी x इंटू वाई का होल स्क्वायर करेंगे या तो x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर होना चाहिए। तो यहाँ पे कितना आएगा स्टूडेंट, दैट इज 2 का स्क्वायर, ये ओपन होगा, इंटू x का स्क्वायर। यहाँ आपने गलती नहीं करनी है। इधर जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आपको जो कांस्टेंट है पहले उसको मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 3। तो पहले लिख लो उसको 2 इंटू 3, बाद में x और y है, x और y लिख लीजिए आप, x इंटू वाई, इसको ऐसे इंटू करके लिख लीजिए। 3 इंटू 3y का होल स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर y का स्क्वायर करिए। तो यहाँ देखेंगे 2 का होल स्क्वायर कितना आएगा, 4x स्क्वायर आएगा। ये नंबर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 3 जा 12 आएगा। ये x इंटू वाई होगा। यहाँ पे 3 का होल स्क्वायर करेंगे 9y स्क्वायर आएगा। तो ये हमारा रिजल्ट यहाँ से बन रहा है अगर हमारे पास में 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर दिया हुआ है तो। सिमिलरली सेकंड पार्ट को भी मैं ऐसे बताने जा रहा हूं आपको। सेकंड पार्ट की अगर हम बात करेंगे तो कितना है, रूट 2x माइनस 3y का होल स्क्वायर स्टूडेंट। अगेन फिर ये a है, दिस इज b, माइंड में रखना है आपने। तो इसको ऐसे ही ओपन करेंगे a स्क्वायर, यानी कि रूट 2x पूरा a है का होल स्क्वायर, माइनस लिखना पड़ेगा प्रॉपर्टी क्योंकि यहाँ a प्लस बी है, वो a माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा क्योंकि बीच में माइनस है। तो आपको पता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab हो तो माइनस का 2, a कितना है आपका रूट 2x, b कितना है आपका स्टूडेंट 3y प्लस 3y का होल स्क्वायर, b स्क्वायर स्टूडेंट। अगेन यहाँ पे अब आते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि हम ये यूज करेंगे। दो नंबर्स का होल स्क्वायर दे रखा है तो वो इंडिविजुअली एक एक के ऊपर जाएगा, इस पे इंडिविजुअली जाएगा तो रूट 2 का होल स्क्वायर आएगा, x स्क्वायर आएगा। यहाँ 2 इंटू 3 पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपको पता है कितना आएगा 6, ये रूट 2 के साथ में ऐसे ही रहेगा xy। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 3 का स्क्वायर y का स्क्वायर लिखेंगे स्टूडेंट। अब रूट 2 की पावर 2 आपको पता है 2 की पावर 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, रूट 2 का स्क्वायर 2 होगा, x स्क्वायर आएगा माइनस का 6 रूट 2 xy प्लस 3 का होल स्क्वायर 9y स्क्वायर। हमारा ये आंसर है स्टूडेंट इसका। अब इस थर्ड वाले पार्ट की अगर हम बात करते हैं तो थर्ड वाले पार्ट में अगर आप देखेंगे तो सेम ऐसे ही करना है, इसी आइडेंटिटी को यूज करना है, दैट इज x/2 का होल स्क्वायर प्लस y/3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा, x/2 का
उस वाले पार्ट को लिखेंगे x/2 प्लस y/3 का होल स्क्वायर। अगर हम करने जा रहे हैं तो हम लिखेंगे x/2 का होल स्क्वायर प्लस 2 × x/2 × y/3 प्लस y/3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आप अगेन जैसे a × b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर, ऐसे हम याद रखेंगे। x/y का होल स्क्वायर कैसे होगा स्टूडेंट? दैट इज x² y²। तो यहाँ पे इसी तरीके से लिखेंगे, क्या आएगा? दैट इज x²/2 का स्क्वायर। यहाँ पे आप देखेंगे ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया है, ये 3 बच गया है, प्लस कितना आएगा? x × y/3 आएगा। यहाँ पे आप देखेंगे क्या लिखेंगे? y²/3², जैसा हमने यहाँ पे किया है पावर के अंदर। तो दिस इज इक्वल टू कितना आया? x²/4 प्लस xy/3 प्लस y²/9 इज द फाइनल आंसर स्टूडेंट। स्टूडेंट अगले कुछ क्वेश्चंस अगर हम इनको देखते हैं, इवैल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय यूजिंग आइडेंटिटीज। ये हमने 6 क्वेश्चंस लिए हैं और इन क्वेश्चंस को लेते वक्त मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि हम ये क्वेश्चंस करेंगे कैसे। आइडेंटिटीज हमारे पास अभी भी वही हैं जो हमने अभी 8th में पढ़ी हुई हैं। दैट इज a + b का होल स्क्वायर स्टूडेंट, दैट इज a² + 2ab + b²। a - b का होल स्क्वायर है, दैट इज a² - 2ab + b²। दैट इज a - b × a + b है, दैट इज इक्वल्स टू a² - b²। अगर हम फर्स्ट पार्ट की आपसे बात करते हैं तो आप देखेंगे कि 103 × 97 को हम डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो डायरेक्ट क्यों नहीं पूछ रहा है? बेसिकली डायरेक्ट इसलिए नहीं पूछ रहा है, ये आपको एप्लीकेशन सिखाना चाहता है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज की। तो किसी बच्चे को क्या सपना आ रहा है कि इसको कैसे करेगा वो? तो हम एक चीज बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं स्टूडेंट्स, और वो आपको पता होना चाहिए। अगर हम बात करें कि मैं अगर 10 लूंगा तो 10 का होल स्क्वायर अगर मैं करता हूं तो सभी बच्चों को बहुत अच्छे ढंग से पता है कि 1 0 0 यानी कि 2 टाइम्स आ जाएगा 0। अगर 10 के ऊपर मैं 4 लगाऊंगा तो सभी स्टूडेंट्स को पता है कि क्या आएगा? 1 लगा के 4 टाइम्स 0, 1 2 3 4। तो ये हमारे कैलकुलेशन आसान हो गया। अगर कोई बोलता है कि 10 की पावर मैं 5 लगाना चाहता हूं तो आपको पता है 1 2 3 4 5। इसको मल्टीप्लाई करके देखने की, आप देख के भी चेक करेंगे तो आपको यही मिलने वाला है, बट ये हम बहुत आसानी से जानते हैं। तो हमारा कोशिश ये रहेगा कि सबको 10 100 या मतलब उसी पावर के अंदर इसको कन्वर्ट करेंगे तो हम आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो अब हमें ड्रीम तो नहीं आ रहा है, लेकिन हम एक चीज सोच रहे हैं कि यार ये 3 है या 7 है, दोनों जगह पे आप देख रहे हैं और हमें यूज कुछ उस जैसी चीज करनी है, चाहे ये यूज करें चाहे ये यूज करें। तो ये तो दिख नहीं रही है, ये नहीं दिख रही है, इस तरीके की चीज कोई बन सकती है तो दिख रहा है। इसको ब्रेक कर देते हैं हम। 103 को क्या लिख सकते हैं? 100 + 3 लिख सकते हैं स्टूडेंट। और ऐसे ही इसको भी ब्रेक कर सकते हैं 100 - 3। तो आप देखेंगे कि थोड़ा सोचने के लिए आपको मजबूर करता है कि आप ऐसे कैसे करें विदाउट मल्टीप्लिकेशन। आइडेंटिटी को यही एप्लीकेशन है। तो यहां देखेंगे हम कितना आएगा, दैट इज 100 + 3, ये 103 हो जाएगा। इस सपना तो नहीं आएगा, लेकिन आपको सोचना है इस तरीके से। इनटू यहां पे भी अगर हम ऐसे बात करेंगे तो कितना आएगा? 100 - 3। हमारी कहानी खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि ये a - b a + b तो है, चाहे a + b a - b लो, एक ही बात है। तो क्या हुआ ये? यानी कि दिस का स्क्वायर माइनस दिस का स्क्वायर, तो दिस इज इक्वल टू कितना हो गया? 100 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू स्टूडेंट कितना आएगा? 2 0 का स्क्वायर किया हुआ है, 1 2 3 4 माइनस का कितना आ गया? 9। अब स्टूडेंट आप इसकी वैल्यू लिख सकते हैं। इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 1 9 9 9। हमारा ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। तो सेकंड में आपको देख रहा है 103 × 103, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट क्यों करें? हम ऐसा क्यों लिखें? हम इस आइडेंटिटी को यूज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा वो अगर हम देखेंगे और अगर आप ढंग से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता पड़ेगा 103
इंटू 103 को हम लिख सकते हैं 100 प्लस 3, इसको लिख सकते हैं इंटू 100 प्लस 3, इसको हम लिख सकते हैं 100 प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे ये a आ गया, ये b आ गया, लिख सकते हैं हम a का स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी प्लस b का स्क्वायर। तो यहाँ आप देखेंगे कितना आएगा 1 0 0 0 0। यहाँ देखेंगे हम कितना आएगा 600, क्योंकि 2 इंटू 3 600 आएगा, प्लस यहाँ कितना आएगा 9। स्टूडेंट देखेंगे तो कितना आएगा 9 0 6 0 1। ये हमारा आंसर होगा इस वाले पार्ट का। थर्ड वाले पार्ट में भी ऐसे ही कुछ दिख रहा है आपको, 0.99 दे रखा है। अब 0.99 है तो इसको हम कैसे देखेंगे, इसको देखने के लिए भी थोड़ा सोचना पड़ेगा, पर वो क्लियर हो रहा है कि 0.99 1 से तो डेफिनेटली छोटा ही है। तो 1 से डेफिनेटली छोटा है तो पहले हम इसको लिख लेते हैं, सॉरी पहले 97 करना है हमको, 97 का होल स्क्वायर करना है, इसको बाद में करेंगे। तो थर्ड वाले पार्ट को अगर हम देखते हैं तो 97 का होल स्क्वायर है, इसको हम 97 इंटू 97। मैंने आपको 10 100 ये सब चीजें तो क्लियर ही हो गई ना, तो आपको करना कैसे है इसको लिख सकते हैं 100 माइनस 3, इसको हम लिख सकते हैं 100 माइनस 3, इसको क्या लिखेंगे हम 100 माइनस 3 का होल स्क्वायर स्टूडेंट। और अगर इसके बारे में बात करेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या थोड़ा आसान हो गया, 100 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 100 इंटू 3 प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो दिस इज इक्वल टू कितना आया 1 0 0 0। यहाँ कितना आएगा 600 आएगा स्टूडेंट, यहाँ कितना आएगा प्लस का 9। तो पहले प्लस प्लस वाले ऐड कर लेते हैं, दैट इज 1 0 0 0 9। इसमें स्टूडेंट क्या माइनस करना है 600 माइनस करना। आप रफ पे इसको ऐसे माइनस करके देख सकते हो, दैट इज 9, दैट इज 0, यहाँ से कैरी आएगा 10, यहाँ से 4, यहाँ 9 बचा। दिस इज आवर आंसर, ये हमारा आंसर है। पॉइंट वाले के बारे में बात करते हैं, तो पॉइंट वाले के बारे में बात करेंगे तो इसको भी देख लेते हैं, दैट इज फोर्थ पार्ट। पॉइंट में क्या दे रखा है स्टूडेंट, दैट इज 0.99 का होल स्क्वायर। तो हम देखते हैं कि अब यहाँ 100 और 10 तो नहीं आ सकता, बट ये 1 से छोटा है, ये हमें क्लियर हो गया। तो 1.00 लिख के स्टूडेंट अगर हम माइनस का 0.99 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा वो चेक करते हैं। यहाँ को पता पड़ चुका है, यहाँ कैरी हो जाएगा 10, यहाँ इस जगह 10 आएगा तो 1 आएगा स्टूडेंट। यहाँ आपको पता है कि 10 हो चुका तो 9 आ चुका तो ये 0 आएगा स्टूडेंट, ये पॉइंट। तो मतलब हम अगर 1 में से इस वाले पार्ट को अगर आइडेंटिटी के फॉर्म में देखना चाहते हैं तो 1 में से माइनस का 0.1 करेंगे तो इनका डिफरेंस करेंगे तो 0.99 आएगा स्टूडेंट। अब ये 1 में से क्यों किया, क्योंकि मुझे मालूम था वो 1 के पास वाला ही नंबर है। तो दिस का होल स्क्वायर दैट इज a माइनस b का सेकंड आइडेंटिटी लगेगी स्टूडेंट। तो दिस इज इक्वल टू कितना आ गया 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू b कितना है 0.01 प्लस 0.01 का होल स्क्वायर स्टूडेंट। तो इसको बड़ा सावधानी से करना, आसानी से नहीं होने वाला है। 1 का स्क्वायर 1 हो गया, यहां अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 0.02 हो गया, 0.01 से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आप देखें 0.01 इंटू 0.01 मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 1, या आप डायरेक्टली इसको ऐसे भी सोच सकते, चलो 1 आ गया, ये कितना आ गया 0, क्रॉस किया ये कितना आ गया 0, दिस इज इक्वल टू 0, ये कितना आ गया 1 0 0, कितने के आगे 0 लगाना 1 2 3 4, यानी कि 1 2 3 4 एक 0 और लेके यहाँ पे हमें 0 लगाना पड़ेगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 0.0001। तो पहले तो भी इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा, तो इनको ऐड करेंगे कितना आएगा 1.0001 माइनस का कितना है 0.02। अब इसको अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो आप कैसे सब्ट्रैक्ट करोगे, माइनस का कितना आएगा 0.0200 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 1,
ये कितना है 0, ये कितना है, यहाँ से कैरी लेना पड़ेगा, 10 आएगा, यहाँ आएगा 8, यह 9 बच गया 0.9, तो आपका आंसर कितना है 9801 स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम आएंगे स्टूडेंट, दैट इज फिफ्थ पार्ट। अगर हम इसका देखते हैं तो फिफ्थ पार्ट कितना है 185 इंटू 185 माइनस 115 इंटू 115। इसको हम क्या लिख सकते हैं 185 का होल स्क्वायर माइनस का 115 का होल स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यानी कि दिस पार्ट, इसका उल्टा यूज करना है इस बार, तो हम उसका उल्टा यूज कर लेंगे, क्या दिक्कत है हमें, इसका सम कर लेंगे पहले या सब्ट्रैक्ट कर देंगे 185 माइनस 115, दूसरा कितना आएगा इसका पार्ट 185 प्लस 115 स्टूडेंट। इसको से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो आपको दिख रहा है कितना आ रहा है 7070 आ रहा है। इसको से ऐड कर रहे हैं तो स्टूडेंट कितना आ रहा है, दैट इज 300 आ रहा है स्टूडेंट। दिस इज इक्वल टू कितना होगा 7 3 21 1 2 3, ये हमारा आंसर आ गया स्टूडेंट। हमें मल्टीप्लाई करके नहीं करना है, उसमें शायद ज़्यादा टाइम लगता है, आइडेंटिटी यूज करके देखते हैं हम बहुत जल्दी से इसके आंसर पे पहुंच रहे हैं। इसके बाद में इस पे बेस्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 103 इंटू 107। इसमें कोई भी सिमेट्री नहीं बैठ रही है स्टूडेंट, 100 प्लस 3 करेंगे तो इधर 100 प्लस 7 हो जाएगा, सिमेट्री नहीं बैठ रही है, आइडेंटिटीज कहीं भी यूज नहीं हो रही। तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन फंसता है और इस तरीके के पार्ट की अगर हम बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले स्टूडेंट आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इन दोनों का सम करना पड़ेगा, उसका मीन निकालना पड़ेगा, उससे हम इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इसके अगर हम मीन की बात करते हैं, इसकी मिड वैल्यू की बात करते हैं तो 103 प्लस 107 होल डिवाइड बाय 2, दैट इज 210 अपॉन 2, दिस इज इक्वल्स टू 105। इसको हम अब 105 में हम क्या सब्ट्रैक्ट करें कि ये आए, तो क्लियर दिख रहा है 105 माइनस 2 करेंगे तो 103 आएगा। अब इसमें हम क्या ऐड करें कि 105 में प्लस 2 करेंगे तो 107 आएगा। तो स्टूडेंट हमारे को वैल्यू मिल गया जिससे हम इसको सब्ट्रैक्ट और ऐड कर सकते हैं, दैट इज 103 इंटू 107 एजुकेशन लिखेंगे 105 माइनस का 2, ये 103 आएगा। सिमिलरली 105 प्लस का 2, इससे 107 आएगा। और हमारी ये आइडेंटिटी यहाँ पे हमारे सामने ही दिख रही है हमको, और अगर ये हमें सामने दिख रही है तो इसको हम क्या लिखेंगे, क्योंकि आइडेंटिटी यूज करने के लिए बोला 105 का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर खोलेंगे, इसका होल स्क्वायर खोलेंगे और सब्ट्रैक्ट करके हम इसका आंसर निकाल लेंगे।